सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। सम्मानित शिक्षक साथियों, हम सब शिक्षकों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बच्चे ही समाज के भावी नागरिक होते हैं। शिक्षा बच्चों के भविष्य निर्माण का सर्वाधिक योगदान देती है। कोठारी आयोग ने भी कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। शिक्षक साथियों, हम लोग कक्षा में बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों में अपेक्षित अधिगम दक्षताएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। हमें इसके लिए शिक्षण से पूर्व तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। शिक्षण से पूर्व तैयारी में मुख्यतः 3 बातें आती हैं: शिक्षण योजना का निर्माण, आवश्यक संसाधनों टीएलएम की उपलब्धता और गतिविधियों का निर्माण। आज के वीडियो में हम लोग इनकी आवश्यकता पर बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षण योजनाओं का निर्माण क्यों आवश्यक है। सम्मानित शिक्षक साथियों, आप सभी यह मानते होंगे कि किसी काम को करने की अगर योजना बना ली जाए तो वह काम अच्छे से होता है। हम लोग अपने घरों में छोटे बड़े जो भी काम करते हैं उनकी कहीं न कहीं एक योजना बनाते हैं, चाहे वो योजना लिखित हो या मौखिक रूप से ही हो। उदाहरण स्वरूप यदि हम अपने घर में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो पहले से ही हम मेहमानों की सूची, बनने वाले व्यंजन की सूची और सजावट आदि के बारे में तैयारी करते हैं। वैसे ही बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षण योजना का निर्माण भी बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि बेहतर कक्षा शिक्षण है तो शिक्षण योजना होना आवश्यक है। शिक्षण योजना से बच्चे व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। साथ ही बच्चों के रूप में हमारा भी काम आसान हो जाता है। साथियों, हमें अपनी कक्षा के लिए एक बेहतर शिक्षण योजना का निर्माण करना चाहिए, जिससे लर्निंग आउटकम प्राप्त किया जा सके। निश्चित रूप से आपके इस प्रयास से आपके विद्यालय की स्थिति बेहतर होगी। कक्षा का माहौल बाल मैत्रिक बनेगा तथा बच्चे रुचिपूर्वक सीखेंगे। अतः कहा भी गया है कि अच्छे शिक्षक की पहचान करें योजना का निर्माण। दूसरी चीज़ की जो हम बात करेंगे वो आवश्यक संसाधन या टीएलएम की उपलब्धता। सम्मानित शिक्षक साथियों, हमें शिक्षण योजना के अनुसार आवश्यक शिक्षण सामग्री को पूर्व में ही कक्षा में उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। शिक्षण अधिगम की सामग्री की उपलब्धता कक्षा को रोचक व प्रभावी बनाती है तथा बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है। बच्चे जो कुछ सुनते हैं उसका केवल 20% भाग तथा जो सुनते और देखते हैं उसका लगभग 50% भाग तथा जो सुनते, देखते और करते हैं उनका 70% भाग उन्हें याद रहता है। एक प्रसिद्ध चीनी कहावत है साथियों, मैंने सुना और मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, मैंने किया और मैं समझ गया। तो हमें संसाधनों का समुचित प्रयोग करना चाहिए ताकि अधिगम स्तर बच्चों का बढ़ सके। तीसरी बात, गतिविधियों का निर्माण। साथियों, यदि आप कक्षा में कोई गतिविधि आपको कराना है तो उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। गतिविधियां बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर देती हैं और इनके प्रयोग से बच्चों के अधिगम स्तर में तीव्र वृद्धि होती है। गतिविधियां रोचकता और चुनौती से परिपूर्ण तथा स्तर और विषय अनुसार होनी चाहिए। धन्यवाद शिक्षक साथियों।